सुंदर नगर में 22 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम था विवेक। विवेक पढ़ाई खत्म करने के बाद किसी उद्देश्य के बिना दिन भर इधर उधर भटकता रहता। उसे ना तो किसी काम में रुचि थी और ना ही कोई ऐसा सपना जिसके लिए वो मेहनत कर सके। उसके माता पिता उसकी इस स्थिति को देखकर बहुत चिंतित रहते। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार विवेक उनकी बात को अनसुना कर देता। विवेक का दिन यूं ही व्यर्थ की गतिविधियों में निकलता। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठकर गपशप करता। कभी मोबाइल पर गेम्स खेलता तो कभी बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया चलाता। धीरे धीरे उसकी ये आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगीं। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें अक्सर लाल रहने लगीं और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। उसके दोस्त भी उसकी हालत देखकर मजाक उड़ाने लगे। एक दिन उसके एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे विवेक, तुम तो बस इसी चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य है भी या नहीं? दोस्त पहले भी मजाक करते थे, लेकिन आज उनके मजाक में तानों की बू आ रही थी। विवेक को दोस्त की बात का बुरा तो लगा, लेकिन उसने दोस्तों के इन तानों को भी गंभीरता से नहीं लिया। जीवन बदलने वाली सुबह। जब सूरज धीरे धीरे पूर्व दिशा से निकल रहा था और नगर के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, विवेक थोड़ा टहलने के लिए घर से बाहर निकला। यूं ही बिना किसी लक्ष्य के चलते चलते वह नगर के बाहर स्थित एक संत के आश्रम तक पहुंच गया। वहां का वातावरण बेहद शांत और दिव्य था। पेड़ पौधे हरे भरे थे और हवा में एक अद्भुत ताजगी महसूस हो रही थी। विवेक का मन प्रफुल्लित हो गया। तभी अचानक उसकी नजर एक संत पर पड़ी। संत ध्यान में मग्न बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आभा झलक रही थी। विवेक ने उन्हें कुछ देर तक देखा, फिर धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। संत ने अपनी आंखें खोलीं और विवेक को अपनी ओर देखते हुए मुस्कुराए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बच्चे, क्या तुम किसी परेशानी में हो? तुम मुझे बहुत विचलित लगते हो। विवेक ने अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। बाबा, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास न तो कोई सपना है और न ही किसी चीज के लिए प्रेरणा। संत ने कुछ देर तक विवेक को गहरी नजरों से देखा, फिर गंभीर आवाज में बोले, बच्चे, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। यदि तुम इन्हें बर्बाद करोगे तो यह जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताता हूं। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है, लेकिन ईमानदारी रखना। विवेक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और संत की बातों को ध्यान से सुनने बैठ गया। संत ने कहा, पहली बात, सपनों को लक्ष्य में बदलो। हर इंसान के मन में कोई ना कोई सपना होता है, परंतु केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं, केवल वही सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। यदि तुम यह नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के भटके हुए जहाज की तरह होगा। यह सुनकर विवेक ने सोचा कि उसने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार जीवन की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें दूसरा नियम बताता हूं। समय का सही उपयोग करो। संत ने कहा, बच्चे, संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम समय को बर्बाद करते हो तो यह कभी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसलिए हर पल को एक अवसर की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। एक सार्थक दिन वही होता है जिसमें तुमने कुछ नया सीखा हो या ऐसा कोई काम किया हो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। तीसरी बात, एकाग्रता को अपनाओ। संत ने कहा, ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। संत ने कहा, किसी समय एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन बार बार भटकता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। तब उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने देखा कि जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई हैं और बेहद मजबूत हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती हैं, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल गया। चौथी बात, छोटी छोटी आदतें विकसित करो। संत ने कहा, छोटी छोटी आदतें विकसित करो, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है।
तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, नियमित पढ़ाई करना या व्यायाम करना। लगातार छोटे छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। विवेक को याद आया कि वह कभी अनुशासन में नहीं रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दे तो शायद उसका जीवन भी बेहतर हो सकता है। 5वीं बात, स्वस्थ तन स्वस्थ मन। विवेक, तुम जवान हो लेकिन तुम्हारा मुरझाया चेहरा और दुबला शरीर देखकर लगता है कि तुम बहुत बीमार हो, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। संत ने गंभीरता से कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। इसलिए तुम दिनचर्या बनाओ, सुबह व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और रोज 2 से 3 लीटर पानी पियो। विवेक ने यह सुनकर सोचा कि वह कितना कमजोर हो गया था। उसने फैसला किया कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन व्यायाम करेगा। 6ठी बात, सकारात्मक सोच रखो। संत ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कामों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच केवल बाधाएं खड़ी करती है। संत ने कहा, एक किसान था जिसके खेत में बाढ़ आ गई और वो सोचता रहा कि अब उसका क्या होगा। उसने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और नई फसल उगाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और इस बार उसकी फसल पहले से भी बेहतर हुई। 7वीं बात, अनुशासन सफलता का रास्ता है। संत ने कहा, आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए खुद को अनुशासित करना सीखो। समझो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। 8वीं बात, हार से सीखो, विफलताओं से सीखो। जीवन में असफलताएं ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक हैं। हर असफलता को अपने अनुभव की तरह देखो और उससे सीखने की कोशिश करो। 9वीं बात, हर दिन कुछ नया सीखो। संत ने कहा, ज्ञान अर्जित करने से तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। चाहे वह किताबें पढ़ने की आदत हो, सुबह जागकर प्राणायाम करने की आदत हो या फिर ध्यान करने की आदत हो। तुम आदतें बनाओ और वही आदतें तुम्हें बना देंगी। आखिरी बात, कभी हार मत मनाओ। संत ने कहा, एक बार एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी मूर्ति टूट जाती। लेकिन उसने कदम पीछे लेने से मना कर दिया और हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलती से सीखता रहा। आखिरकार उसने एक उत्कृष्ट मूर्ति बनाई जिसने उसे प्रसिद्ध कर दिया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।